प्रियजन, श्री सीताराम कथा मीमांसा में आपका स्वागत है। मैं पीछे आपको चौपाई का सरलार्थ बता रहा था। अब एक छंद है जिसके भावार्थ की चर्चा करना चाहते हैं। मंगल करणी कलिमल हरणी मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। एक बार फिर गाइए। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। इस छंद में गोस्वामी जी का कहना है कि मंगल करणी, ये तो पीछे भी चौपाई में बताया कि भगवान राम की जो कथा है वह मंगल करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। ये तो अभी हमने कहा आपसे। अब वही बात गोस्वामी जी फिर से दोहरा रहे हैं कि मंगल करणी, मंगल करने वाली है। कलिमल हरणी, कलिकाल के पाप को नाश करने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की, ये जो मैं रघुनाथ की कथा कह रहा हूँ, तुलसीदास जी जो रघुनाथ की कथा कह रहे हैं, ये मंगल करने वाली है। कलिमल हरणी है, अर्थात कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और मंगल ही मंगल करने वाली है। गति कूर कविता, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। यह कैसे है? तो अब आप देखिए, गंगा जी को आप लीजिए, सुरसरी है, देव नदी है, हिमालय से निकलती है, परंतु रास्ता कितनी टेढ़ी मेढ़ी है। पहाड़ों में तो घूम घूम के यदि आप नदी के तट के साथ चलें तो घूम घूम के आप परेशान हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मंगल करणी कलिमल हरणी। अब यहाँ पे आप सुरसरी में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, जिनकी धारा तो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन वे समस्त पापों को नाश करने वाली है। मेरी जो कविता है, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। जो हमारी माँ गंगा नदी हैं, उनकी जो धारा है वह टेढ़ी मेढ़ी है, वैसे ही मेरी जो भाषा है, इस राम कथा की जो भाषा है वह टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन जैसे गंगा जी पवित्र नदी हैं, उसमें स्नान करके हम अपने समस्त पापों को धो लेते हैं, हमारा मन शरीर पवित्र हो जाता है कि हमने गंगा स्नान किया। और सही जगह पर गंगा स्नान यदि आप करते हैं तो आपका चर्म रोग नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी के जल में सल्फर के अंश हैं, और यदि शुद्ध गंगा जल हो, उससे बराबर स्नान किया जाए तो जो आपके स्किन डिजीज हैं वे दूर हो जाएंगे। यह सुरसरी का प्रभाव है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गंगा नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, लेकिन हमारी देव नदी है, हमारी माँ है, वह हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देती है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। वैसे ही हम जो ये राम कथा कह रहे हैं आपको, ये मंगल करणी है, यह मंगल करने वाला है। और कलिमल हरणी, ये कलयुग के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। जैसे गंगा स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
प्रभु सुजस संगति भनित भली होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई, सुजन मन भावनी। भगवान राम के सुजस को सुन के उसका संगत करके, भनित गा करके, भली हो ही सुजन मन भावनी, अर्थात सज्जन लोग यदि इसका गान करेंगे, इसके कथा में सत्संग करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। कैसे? यद्यपि इसकी जो कविता है वह टेढ़ी मेढ़ी है, फिर भी इसके जो गुण हैं वो कलिकाल के पाप को नाश करने में पूर्णतः समर्थ हैं। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अब आप श्मशान की कल्पना करिए, जाने से लोग डरते हैं, उसमें आदमी को जलाया जाता है। उस भस्म की कल्पना को कीजिए, मन में एक अलग भाव पैदा हो जाता है। लेकिन भगवान शिव से जब वही भस्म भगवान शिव के शरीर में लगा दिया जाता है तो वह सुंदर हो जाता है। काशी विश्वनाथ को तो दशाश्वमेध घाट से रोज ही वो सुनते हैं कि वहाँ का भस्म लाके चढ़ाया जाता है। और इसीलिए पंडित छन्नूलाल जी गाते हैं कि शिव मसाने खेलत होरी, शिव मसाने खेलत होरी। ये गीत वो गाते हैं, फगुआ पे हर बार यही गाते हैं और बड़ा ही सुंदर गीत है ये। तो कहने का अर्थ ये है कि यह जो राम कथा हम आपको सुना रहे हैं, यह आपको भाषा में टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, बात कुछ टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, लेकिन यह जैसे सुरसरी धारा में स्नान करके आप पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही जब आप इसका पान करेंगे, सज्जन लोग इसका गायन करेंगे, इसके लिए संगति करेंगे, तो इससे मंगल करणी मंगल ही मंगल होगा और कलिमल हरणी कलिकाल के पाप का नाश हो जाएगा। इस छंद को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री सीताराम। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।